नीतीश, मॉड्यूलस क्लास फॉर न्यू स्टूडेंट अब आज तो नहीं है, वैसे आपने कल क्यों नहीं ज्वाइन किया था? एनीवेज, सो as I was saying guys कि today we are going to start with trigonometric equations. अब इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू का साइन होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे? इक्वेशंस having trigonometric functions. ठीक है, equations having trigonometric functions, they are called trigonometric equations. ठीक है, they are called trigonometric equations. So एग्जाम्पल, मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है, और हमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा दिख रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. सिमिलरली मान लीजिए मैंने लिखा है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4. दिस इज आल्सो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, उसके बाद और भी, ये तो मैंने सिंगल टर्म्स लिखे, मल्टीपल टर्म्स भी हो सकते हैं. cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है. 0 तो हो नहीं सकता वैसे ही कभी, सो लेट्स से cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है. ठीक है, तो सिंपली क्या है इक्वेशन भाई? इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन. ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशनों का मतलब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिलेंगे वहां पे. ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो गाइस, आप अगर थोड़ा सा भी चैप्टर को चेकआउट कियोगे एनसीईआरटी से या कोई रेफरेंस बुक से, तो आपने देखा होगा कि ये जो पूरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस वाला, इस पूरे चैप्टर में आपको हर क्वेश्चन में दो ही चीज निकालना होता है. या तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता है, ठीक है, या तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता है, या फिर आपको जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है. ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे ना, तो या तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से, बिकॉज वो ज्यादा इजी है, और वो समझने के बाद ही हम जनरल सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है. सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन जानने से पहले सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ये थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, अब समझो बात. सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, रोशन दिस इज ऑल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, बिकॉज इक्वल टू का साइन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ही है. ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. अब गाइस मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ. साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ. अब एक बार हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. नाउ समझो बात को. अब मैं अगर आपसे पूछूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो सॉल्यूशन निकालने में यहाँ पे क्या करना होगा? यू विल हैव टू फाइंड, हियर सॉल्यूशन वुड मीन, हियर सॉल्यूशन वुड मीन
would mean the value of theta for which sin theta is equal to half, right? बात समझ में आ रही है ना गाइस? यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल तो थीटा ही दिख रहा है अपन को, तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब हुआ वो थीटा की वैल्यू बताना जिसका साइन अगर कैलकुलेट करोगे तो हाफ आएगा, जिसका साइन कैलकुलेट करोगे तो हाफ आएगा। वॉइस नहीं आ रहा है दिव्या, लेट मी चेंज द okay, so now I think now it's clear guys, ठीक है? so सॉल्यूशन देखो, जब भी आपको सॉल्यूशन निकालने का होगा तो आपको यही देखना है कि यार इसमें वेरिएबल तो थीटा दिख रहा है, तो यहाँ सॉल्यूशन निकालने का मतलब कि थीटा का वो वैल्यू निकालना होगा जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पे सबसे इन जनरल मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आएगा? जैसे अभिनव ने अभी जस्ट आंसर किया है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, अभिनव ने आंसर किया है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ये एक हो गया। बट क्या मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ एक ही ऐसा एंगल है जिसका साइन कैलकुलेट करोगे तो हाफ आएगा? बताओ, क्या ऐसा सिर्फ एक ही एंगल है जिसका साइन कैलकुलेट करोगे तो हाफ आएगा? बोलिए। तो अंजन का कहना है 150 डिग्री, नीतीश का कहना है 30 डिग्री 150 डिग्री, राइट? तो गाइस चलो वो भी देख लेते हैं। नीतीश एंड अंजन का कहना है थीटा का वैल्यू 150 डिग्री। अगर आप 150 डिग्री कैलकुलेट करने जाओगे तो 150 डिग्री अपना 180 माइनस 30 करेंगे तो वहां से भी हाफ आ जाएगा, ठीक है? अभी रिवांश कह रहा है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। रिवांश कह रहा है कि सर 390 डिग्री पर भी तो हाफ ही आएगा ना? एग्जैक्टली हाफ आएगा। कैसे हाफ आएगा? बिकॉज हमें ये पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करोगे तो भी साइन थीटा आएगा, और साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा करोगे तो भी साइन थीटा आएगा। बिकॉज इस केस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई माइनस थीटा विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? तो यहां भी साइन 30 आ गया, यहां भी साइन 30 आ गया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज कि भाई एक एंगल नहीं है, सिर्फ एक एंगल नहीं होगा जिसका साइन कैलकुलेट करेंगे तो हाफ आएगा। देयर कैन बी मोर देन वन एंगल्स, राइट? इनफैक्ट शिवम ने बता दिया कि सर देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स whose sin value is 1/2. There are infinite angles whose sin value is 1/2. इसका रीजन समझिए। आप लोगों ने, आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का शेप पता है, राइट? आपने उन सारे ग्राफ में क्या ऑब्जर्व किया है कि ग्राफ जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स का ग्राफ यहां से लेके यहां तक 0 से 2 पाई तक जिस ऑर्डर में चल रहा है, आगे भी वो इसी ऑर्डर में बढ़ेगा, पीछे भी वो इसी ऑर्डर में बढ़ेगा, राइट? ठीक है? अब अगर मैं बात करूं ये इसका y इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब देखो
एक्स एक्सिस पे मैंने एंगल्स फिक्स किया है और वाई एक्सिस पे साइन का वैल्यूज है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मेरा एंगल्स है, वाई एक्सिस पे मेरा वैल्यूज आ गया। जैसे कि ये वैल्यू हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। ये 0 अभी नहीं लिखता हूं यहाँ पे, ये वाला वैल्यू हो जाएगा -1 एंड सो ऑन। अब अगर मैं हाफ की बात करूं तो आपको पता है कि सबसे पहला एंगल 0 से π/2 के बीच में कहते हैं, जहां पे साइन हाफ आता है वो 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाऊंगा गाइस, तो ग्राफ पे वो कहां आएगा, ग्राफ पे समवेयर इस जगह पे उसकी वैल्यू आएगी, राइट। इस जगह पे अगर मैं ये देखूंगा एक्स एक्सिस पे, तो ये होगा आपका π/6 और यहाँ पे वो होगा उसका मान लो हाफ, वैल्यू होगी हाफ। तो अब अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस का, ये वाला जो लाइन रेड कलर की जो लाइन बनाई है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन अब ये y को कहां पे कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0,1/2। तो अब आप सोचो कि ये रेड कलर की लाइन ने इस ब्लू कलर के ग्राफ को जहां जहां पे कट किया है, इस रेड कलर की पैरेलल लाइन ने इस ब्लू कलर के ग्राफ को जहां जहां पे कट किया है, उन सारे जगहों पे y की जो वैल्यू है या फंक्शन का जो आउटपुट है वो कितना है, वो है हाफ। तो अगर मैं एंगल्स को चेकआउट करूं गाइस, तो ये सबसे पहला एंगल 30 डिग्री, ये अगला एंगल होगा 150 डिग्री, ये जो अगला दिख रहा है यहाँ पे ये होगा 390 डिग्री। सिमिलरली अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे भी वैल्यू दिख रहा है हमें, राइट, ये वैल्यू हो जाएगा -210 डिग्री। तो अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि भाई एक सॉल्यूशन तो नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री के केस में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जितने भी ग्राफ होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ रिपीट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। जैसे कि साइन का ग्राफ हो गया, ये 0 से 2π के बाद वही रिपीट करते चलता है। तो अगर ये इसी तरीके से रिपीट कर रहा है तो देयर विल बी मल्टीपल, इनफैक्ट देयर विल बी इनफाइनाइट एंगल्स जिन पे साइन कैलकुलेट किया जाएगा तो हाफ आएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस? बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्या आप ये समझे हो? Everyone, is it clear? If it is clear, just click on yes. ठीक है। So now क्या क्या चीजें अभी तक देखी हम लोगों ने, हमने बस अभी तक डिस्कस किया है। जो लोग थोड़ा लेट आए हैं, हमने देखा कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने बोला ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस। सिद्धांत आसपास कोई लाउडस्पीकर नहीं बज रहा है, एक बार हेडफोन यूज कर लो गाइज। क्या मेरा आवाज क्लियर है आप सबको? यस सर। ओके सिद्धांत देखो सब यस कह रहे हैं, थोड़ा सा चेक कर लो। ओके निधि, अभी आंसर कैसे लिखेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे, राइट। अभी तो मैंने बस टॉपिक शुरू किया है। तो फॉर दोस्त जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मैंने लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस आर इक्वेशंस हैविंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वगैरह हमको देखने को मिलेंगे। जिससे आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड सो ऑन। फिर मैंने बोला कि ये जो पूरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाला, इसमें आपको कहीं ना कहीं दो ही चीज पूछा जाता है, या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता है या फिर जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो इसलिए फिर हमने बात किया कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लिखा यहाँ पे, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे फिर मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन का मतलब होगा, ये देखो रेड कलर से लिखा हुआ है, here solution would mean the value of theta for which sin theta is equal to half। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का मतलब होगा थीटा का वो वैल्यू बताना जहां पे साइन कैलकुलेट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू हाफ आएगी।
ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि मैंने फिर पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ अगर होती है तो कितने एंगल्स हो सकते हैं। तो पहले शुरुआत हुआ 30 डिग्री से, फिर 150 डिग्री भी आया, फिर आगे देवांश ने 390 डिग्री भी बोला। फिर मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं है, आपको पता है कि ये इसी तरीके से लेफ्ट और राइट में आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे रेड कलर की जो पैरेलल वाली लाइन ड्रॉ की है, ये यहाँ पे ग्राफ को कट, जहां जहां पे ग्राफ को कट कर रहा है हर पॉइंट पे एंगल तो चेंज होते जाएगा, लेकिन हर पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का, वो y कोऑर्डिनेट है हाफ। और अगर y कोऑर्डिनेट है हाफ तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एंगल्स आएंगे, जिसका साइन कैलकुलेट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी। जैसे कि ये पहला पॉइंट 30 डिग्री का है, ये 150 डिग्री, ये 390 डिग्री, और ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। सिमिलरली पीछे जाओगे तो नेगेटिव एंगल्स में भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक इन चीजों का हमने सिर्फ डिस्कशन किया है। रिवांश का क्वेश्चन है, सर द सॉल्यूशंस लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2 pi are called principal solution. Exactly, रिवांश, that is what we are going to do in the next slide. Okay, now अब हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो गाइस प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है, बस आपको क्या देखना होता है कि जो भी आपका एंगल आएगा ना, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बेसिकली द वैल्यू ऑफ थीटा बोलूं या ये एंगल लिख देता हूं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एंगल शुड लाई बिटवीन 0 से 2 पाई। मतलब कि आपको जब किसी चीज का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, आप जितने भी एंगल्स बताओगे वो सारे एंगल्स कहां होना चाहिए, वो सारे एंगल्स 0 से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 इंक्लूडेड एंड 2 पाई इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, वापस से वही पिछला वाला एग्जांपल ही लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे जब आपको पूछा गया तो एक तो आपको पता है कि ये होता है साइन 30 डिग्री, राइट, ये होता है साइन 30 डिग्री। तो एक एंगल हमको यहां से क्या मिल गया, A1 अगर लिखूं एंगल 1, तो एंगल 1 यहां से आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ अगर ये जैसे इसको अगर थीटा मानोगे तो आपको पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पे हम इसको ये भी लिख सकते थे, तो ये उस हिसाब से कितना आ गया, ये आ गया अब साइन ऑफ 150 डिग्री। तो ये जैसे ही 150 डिग्री आ गया तो अब ये हमारा एंगल 2 भी आ गया, राइट, एंगल 2 हो गया 150 डिग्री। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा ग्राफिकली बात कर लेता, तो आपको पता है कि साइन एक्स के केस में केस में वो खाली यहां पे पॉजिटिव होता है और यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो जो हमको एंगल मिला है वो 30 डिग्री का एंगल की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल हो गया, और अगर 150 डिग्री की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल हो गया, राइट। ये मेरा हो गया 30 डिग्री का, और ये वाला हो गया मेरा 150 डिग्रीज का। ठीक है, ये 30 डिग्री का और ये ऊपर वाला 150 डिग्रीज का। ठीक है, तो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन गाइस, whenever you are asked to find out the principal solution of a trigonometric equations, in that case the required value of the theta, जो एंगल का जो वैल्यू होगा, it should lie between 0 से 2 पाई, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल तो हम काउंट करेंगे नहीं, 360 डिग्री से ऊपर का भी एंगल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ रिवांश, इसका सॉल्यूशन काउंटेबल होगा, आदर्श वैल्यू गिवन होगा, कभी कभार वैल्यू में लाना पड़ता है। ठीक है, ये शिवम, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन मस्ट बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सॉरी
मतलब एंगल की बात करते हैं, एंगल देखो 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई हमेशा मतलब पॉजिटिव एंगल ही रह गया ना, ठीक है। तो बेसिक कुछ कुछ चीजें जैसे अभी यहाँ पे लोग चैट में बोल रहे हैं तो उसी को हम नोट कर लेते हैं। पहला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी काउंटेबल, मतलब आप उसको इजीली गिन सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही एंगल्स आएंगे। नेक्स्ट, फॉर ऑल टी रेशियोज, या फिर अब टी फंक्शंस बोलते हैं, फॉर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंगल शुड लाई बिटवीन, शुड बी फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। इसको होना पड़ेगा 0 से 2 पाई के बीच में, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो देखो क्वेश्चन सॉल्विंग का आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है इसको सॉल्व करना। देखो, आपको मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब tan थीटा इज इक्वल टू -√3 दिया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि नेगेटिव है tan, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब आपका सिंपल सा देखो, अगर आप इसको सिंपली देखकर आंसर करना चाहते हो तो आपका अप्रोच यही रहेगा कि भाई साहब आप सबसे पहले नेगेटिव साइन को छोड़ दोगे। स्टेप 1 जो रहेगा एक तरीके से, उसमें आप लीव द नेगेटिव साइन, तो क्या बचा फिर अभी फिलहाल √3 जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, tan π/3, tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थीटा की तरह ट्रीट करूं ना गाइस, इसको अगर ट्रीट दिस एज थीटा, इसको थीटा की तरह ट्रीट करना, तो अब इतना क्लियर रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होगी तो आप उसको थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होगी तो आप पहले थीटा निकालोगे और फिर पाई माइनस थीटा कर दोगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होगी तो आप पहले थीटा निकाल लेना इसी तरीके से, नेगेटिव साइन को छोड़कर अगर है तो, और इसके बाद लिख देना पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रहेगा पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई मतलब 360 डिग्री, लेकिन हमको थोड़ा नीचे आना है, तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या बोला मैंने सिंपली बोला कि यहाँ पे यही बोला कि भाई आपको अगर tan थीटा इज इक्वल टू -√3 दिया गया है और आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा गया है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब आपको एंगल्स ही बताना है कहीं ना कहीं थीटा का 0 से 2 पाई के बीच में, जहां पे tan -√3 आएगा, ठीक है। अब ऐसे तो हमें पता है कि tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां से हम वही चेकआउट कर लेंगे, ठीक है सर। लेकिन इन जनरल यस सर थीटा एक्यूट एंगल है सर। हाँ थीटा, देखो जरूरी नहीं है कि थीटा एक्यूट एंगल ही होगा, इट कैन बी एनीथिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इन जनरल एक्सप्रेशन। जैसे अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, आप इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा उन सब में थीटा जो होता था जरूरी नहीं कि एक्यूट हो, बट अभी अगर हम सिर्फ यहाँ की बात करें तो यस थीटा विल बी एक्यूट, यहाँ की बात करें तो यस थीटा विल बी एक्यूट। यहाँ क्योंकि हमको क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है, हमारा जो एंगल आना चाहिए 4 क्वाड्रेंट के अंदर ही आना चाहिए, तो 0 से 360 डिग्री, तो ये एक्यूट होगा तो पाई माइनस एक्यूट ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई प्लस एक्यूट थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एंड 2 पाई माइनस एक्यूट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ एज आई वाज सेइंग
कि आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि मेरे को चाहे कुछ भी दिया हो, अगर माइनस साइन है तो उसको हटा के सोचेंगे, माइनस साइन नहीं है तो वेल एंड गुड। अब जैसे √3 आ गया तो आपको बस इतना ही देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पे tan कैलकुलेट करते हैं तो √3 आता है। ऐसा कौन सा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पे tan कैलकुलेट करते हो तो √3 आता है? कौन सा एंगल है वो? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कंसीडर करोगे, तो ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। ये हो जाएगा पाई माइनस 60, पाई मतलब 180 होता है, तो ये 120 हो गया, ये 240 हो गया, और ये 300 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप अगर इन चारों में से किसी भी एंगल पे tan कैलकुलेट करोगे तो √3 तो आएगा ही आएगा, किसी भी एंगल पे कैलकुलेट करोगे तो √3 आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा भाई? ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, tan ऑफ, ये क्या पढ़ रखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। मेन चीज ये है कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा हो या tan ऑफ पाई प्लस थीटा हो या फिर tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा हो, इन सब में क्या होता है कि tan विल रिमेन tan। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेशियो चेंज नहीं होता, क्योंकि हम पाई का मल्टीपल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी tan थीटा आएगा, यहाँ पे भी tan थीटा आएगा, और यहाँ पे भी tan थीटा आएगा। बस जो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा उधर नेगेटिव, जो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है तो माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है तो प्लस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो माइनस। ठीक है, थीटा जैसे निकल गया ना π/3, आपको पता है कि यहाँ का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, यहाँ का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, दिस विल लाई इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पता चल जाएगा कि दिस विल लाई इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अकॉर्डिंगली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री एंड 300 डिग्री। मेरा आंसर हो जाएगा 120 डिग्री एंड 300 डिग्री। ठीक है, सबका वैल्यू सेम, आदर्श माइनस प्लस में बस अंतर आएगा, बट अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें या फिर मॉडुलस निकालेंगे ना, तो चारों एंगल पे tan का मॉडुलस का वैल्यू रहेगा √3। बस कहीं पे सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो वो नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, बस वो अपना ये रहेगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार शॉर्ट में बताता हूं। क्या किया हमने, मैंने बोला कि आपको एक क्वेश्चन अगर दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, माइनस को फिलहाल इग्नोर करके आप इसका वैल्यू तो लिख ही सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये आपका हो गया tan ऑफ π/3। अब जैसे ही आपको ये tan ऑफ π/3 पता चल गया, आप इसको थीटा की तरह ट्रीट करना, और साथ ही साथ ये देखने के साथ हमें ये पता चल जाएगा कि क्योंकि ये नेगेटिव है तो जो सॉल्यूशन होगा थीटा, इट शुड लाई इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए ये, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो मैंने आपको टेक्निक क्या बताया, मैंने टेक्निक बताया कि भाई थीटा की वैल्यू निकाल लो, और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, मतलब वो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। अब अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो आप लिखो पाई माइनस थीटा, अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है आप लिखो पाई प्लस थीटा, और अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो आप लिखो 2 पाई माइनस थीटा। अब क्योंकि हमको सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए था यहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। पाई का वैल्यू 180, थीटा यहाँ पे अपना 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट निकालोगे तो 2 पाई माइनस 60, वो हो जाएगा आपका 360 माइनस 60, ये आ गया आपका 300 डिग्री। ठीक है, इज दिस क्लियर गाइस? बहुत बार आएंगे सिद्धांत, जेई से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है गाइस, इज दिस क्लियर एवरीवन?
आदर्श ये सारे डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी चैप्टर चल रहा है। अनुष्का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा सेकंड और फोर्थ में नहीं रहता है। मैंने देखो बताया हुआ है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका जो भी एंगल होगा, देखो यहां लिखा हुआ है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा या जो एंगल का वैल्यू होगा, ये हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं क्वाड्रेंट्स के बीच में उसको लाई करना होगा। अब क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो यहाँ कहीं ना कहीं tan नेगेटिव आ रहा था। tan नेगेटिव सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसीलिए हमने जो यहाँ पे आंसर लिखा है एंगल का, ये 120 डिग्री और 300 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल थे, इसीलिए लिखा है क्योंकि tan नेगेटिव दिया हुआ था। अगर tan पॉजिटिव दिया होता तो हम क्या करते, सेम क्वेश्चन में गाइस, इफ अगर हमको दिया गया होता फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू √3, अब आपका क्या अप्रोच होता, जल्दी बताओ सब कोई। हाँ, इसके लिए ये रहेगा, एग्जैक्टली तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे √3 दिखा हुआ है, मेन चीज है कि tan पॉजिटिव दिखा हुआ है, here tan is positive, right, and it is positive only in the first and third quadrant, right, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहता है। तो आप थीटा की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 रहेगा, ठीक है। तो यहां से इसको आपको क्या बोला गया है, यू विल कंसीडर दिस एज थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो थीटा ही लिखोगे, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे पाई प्लस थीटा, राइट। सो आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हो जाएगा अपना π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, तो ये हो गया आपका 4π/3, ठीक है, ये हो गया आपका 4π/3। हाँ आदर्श आनंद, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। सौरभ 60 डिग्री आ गया, और अगला भी आएगा ना 240 डिग्री, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होगा आप सबको। तो मैं 2-4 एंगल्स लिखता हूं यहाँ पे, और आप उनका वो निकालिएगा। इज दिस क्लियर, या फिर मुझे रिपीट करना है कोई पार्ट गाइस? क्लियर है सर। एवरीवन, मुस्कान, नितेश, रवि, रितेश, दिव्या, सर क्लियर है। ठीक है। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उन क्वेश्चंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sin theta is equal to -1,
चलो फटाफट इन चार के प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। शुभम 270 डिग्री पाई बाई 2 का कितना मल्टीपल है? 90 का 3 गुना है ना, तो पाई बाई 2 इंटू 3 पाई बाई 2 लिख सकते हो। शुभम ये तो थोड़ा खुद सोचो यार, मैं बताऊंगा अभी। सर फोर्थ नहीं बना। फोर्थ नहीं बना, इसका रीजन है कि आपने 15 डिग्री चलो आप याद करो, साइन 15 का वैल्यू निकलवाया था मैंने √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक उसी तरीके से cos 15 का वैल्यू आ जाता है √3 + 1 बाई 2√2। हो गया सर। हो गया। अंजन जी सही किए हो। नदीम फोर्थ वाला बताना है बस आपको, राइट? आनंद राज, लेकिन सेकंड वाले में ना गलती करोगे बहुत लोग। अंजन एंड नदीम सेकंड वाले में चेक करो। आनंद राज आपने सेकंड वाले का आंसर सही लिखा है। आनंद राज थर्ड वाला गलत है। सौरभ सेकंड वाला गलत है। प्रिवांश सेकंड वाले में थोड़ा सा चेक करो। अंजन चेक करो अभी भी। अभिनव सेकंड वाला गलत किया। थर्ड वाला भी नहीं, थर्ड वाला ठीक है। आनंद राज आपका थर्ड सही है, नहीं थर्ड गलत है, फोर्थ सही है।
अंजन मिस कर रहे हो, एक्चुअली आप एक वैल्यू मिस कर रहे हो, एक कम वैल्यू लिख रहे हो आप, ठीक है। त्रिपुरारी आपने सेकंड का 180, 180, 360 क्या लिखा है, और ये पहला वाला आपका 450 डिग्री कैसे चला गया? क्या बताया मैंने कि वैल्यू जो 0 से 360 के बीच में होना चाहिए ना। शिक्षा, वेयर इज योर आंसर? गर्ल्स में से इनफैक्ट किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। ओके निधि, निधि सेकंड में एक वैल्यू मिस कर रहे हो। रोशन वेरी गुड, सेकंड का आपने सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं। थर्ड में मिस किए हो रोशन, थर्ड वाले में वैल्यू मिसिंग है। आनंद कुमार, सेकंड वाले में वैल्यू मिसिंग है। आदर्श कहां गया आपका आंसर? सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे, आंसर नहीं करोगे। सौरभ राज, शिवांशु राज, शुभम राज, रवि राज, आंसर्स निकालो आंसर्स। आदर्श राज, निधि नाउ इट्स ओके। आनंद राज 1 सही है, अभिनव सही है, एक गलत है अभिनव, 4 वैल्यूज नहीं होंगी। आद्या आंसर किधर है? अनुष्का, दीक्षा, दिव्या, मुस्कान, गर्ल्स में से बस निधि ने आंसर किया है। अंजन नाउ इट्स ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ओके। नदीम फोर्थ सही है, रेवांश अब सही है। दीक्षा सेकंड में एक वैल्यू मिसिंग है। थर्ड बताओ, थर्ड में आपने 360 डिग्री लगा दिया, 360 होगा क्या? चलिए लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ थोड़ा सा याद करो गाइस, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक के सेकंड क्लास में मैंने कुछ ऐसा किया था, आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज मार्क करवाए थे। ये मेरा लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लाइन 3 एंड लाइन 4, राइट। ये अपना पॉइंट के रेस्पेक्ट में। फिर ये वाला जो इसकी बात करें तो यहाँ पे सारे एंगल्स कौन से थे? 0, 0 डिग्री, 2 पाई, अरे यार 0 डिग्री लिख रहा हूँ तो 2 पाई लिखूंगा ना, 2 पाई, 4 पाई वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली यहाँ के सारे एंगल्स क्या थे? 2 एंड पाई वाले थे। इसकी बात करें अगर, अच्छा इससे पहले थर्ड वाले की बात करें तो ये होता था हमारा 180, फिर घूमकर आएगा तो 540, नेगेटिव करोगे तो -180 भी आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? 2n+1 इंटू पाई, राइट। तो लाइन 1 और लाइन 3 जो थे वो पाई के मल्टीपल्स थे। लाइन 1 कहने के लिए ये जो था दिस वाज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये हमारा क्या था?
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। राइट, फिर इसकी बात करें तो लाइन 2 पे हमारे एंगल्स क्या क्या थे। पॉजिटिव की बात करूंगा तो पहले पाई बाई 2 आएगा, उसके बाद 5 पाई बाई 2 रहेगा, फिर आगे 9 पाई बाई 2 रहेगा, इस तरीके से। तो ये अल्टीमेटली किस फॉर्म में आ जाता था, ये आ जाता था 4n+1 इंटू पाई बाई 2। ठीक उसी तरीके से ये फॉर्म रहता था इसका 4n-1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अब साइन की अगर बात करें, साइन सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे गाइस अभी मैं आंसर्स चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं सेकंड वाले से शुरू करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल कहाँ पे लाई करेगा। आप में से कुछ लोग सेकंड वाले का आंसर मार्क कर रहे थे, ये भी मार्क कर रहे थे। नाउ थिंक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स। इसको थीटा की तरह ट्रीट करोगे ना, अभी तो इसको थीटा की तरह ट्रीट करना है, इसको थीटा की तरह ट्रीट करना है, इसको भी थीटा की तरह ट्रीट करना है और इसको भी थीटा की तरह ट्रीट करना है, राइट। एंड साथ ही साथ मैंने बोला था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, कि यहाँ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखना होगा तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो सिंपल 2 पाई माइनस थीटा, राइट। अब अगर मैं आपको माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -1 की बात करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 कोई क्वाड्रेंट में नहीं आता, सीधा उस लाइन के ऊपर आता है। ये क्वाड्रेंट पे नहीं आता, ये सीधा ये लाइन पे आता है। कौन सा लाइन है, लाइन है हमारा सीधा साधा लाइन 3, सॉरी लाइन 4, ठीक है, लाइन 4 270 डिग्री वाला। क्योंकि अगर 0 डिग्री पे देखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 180 डिग्री पे देखोगे तो साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। अगर लाइन 2 पे देखोगे तो 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री 1 होता है, और लाइन 4 पे देखोगे तो साइन ऑफ 270 डिग्री हमारा -1 होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे सोचनी थी, जहां पे कुछ लोग गलती कर रहे थे, वो ये कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1 अगर है तो एंगल किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आता, उस लाइन पे आता है। तो ये लाइन कौन सा है, लाइन है हमारा लाइन 4। और क्योंकि हम 0 से 2 पाई के बीच में कह रहे हैं तो इसीलिए हमको यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री किस पे आएगा, लाइन 1 पे भी आएगा और लाइन 3 पे भी आएगा, लाइन 1 पे भी आएगा और लाइन 3 पे भी आएगा, ठीक है। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में कवर करोगे तो 0 डिग्री आएगा, यहां से ये एक आ गया 0 डिग्री, फिर ये आ गया आपका 360 डिग्री और 180 डिग्री सॉरी, और उसके बाद ये आ गया 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसलिए 3 एंगल्स आने वाले जो आप में से बहुत लोग मिस आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 पाई एंड 2 पाई, ठीक है। आप में से कुछ लोग 270 मार्क कर रहे थे, 270 या 90 गलत है, क्योंकि 90 पे साइन 1 होता है और 270 पे वो -1 होता है। फिर बात करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे I got the value of angle is pi by 4. Now since cos theta is negative, तो cos theta नेगेटिव होने का मतलब जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वो आएगा तो वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 4, और
थर्ड क्वाड्रेंट का है तो पाई प्लस पाई बाई 4, राइट। तो वो फाइनली हमारे वैल्यूज हो जाएंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया आपका 3 पाई बाई 4 एंड पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया आपका 5 पाई बाई 4। अब बात करते हैं लास्ट वाला। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, tan पॉजिटिव है। तो tan पॉजिटिव कहां कहां पे होता है? पहला क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहला क्वाड्रेंट में एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या बोला है आपको? पाई प्लस थीटा, मतलब 180 प्लस 15 195 डिग्री। तो ये मेरे फाइनल आंसर्स होंगे इन 4 क्वेश्चंस के। कहीं पे कोई दिक्कत है किसी को, या समझ में आ गया? प्लीज हैव अ लुक, कहीं पे दिक्कत हुई है और इज इट क्लियर? तीन 360 डिग्री वाला रिपीट करना है। आनंद राज, सॉरी आनंद कुमार, ये देखिए मैंने क्या बोला, फॉर्मूला पे आ जाओ। नहीं तो अगर मान लो कहीं पे आप लटक रहे हो यहाँ पे, तो फॉर्मूला होता है ना, साइन के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस और 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अब जीरो, यहाँ पे थीटा तो एक्चुअली 0 डिग्री है ना, तो अगर आप थीटा पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ये पुट कर दो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे साइन पाई इज इक्वल टू साइन 0 हो रहा है, और अगले वाले में साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है। साइन पाई इज इक्वल टू साइन 0 हो रहा है, और अगले वाले में साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन 0 हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमको कौन से एंगल मिल गए? 0, पाई एंड 2 पाई। ठीक है आनंद? फोर्थ वाला, ठीक है अंशु, देखो फोर्थ वाले में मैंने एक्चुअली ना ये वाला जो एंगल है ये पहले ही लोगों को बता दिया था कि ये दिस इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। हमने जब फॉर्मूला सीखा था ना tan ऑफ a प्लस बी वाला। 1 मिनट। Sorry everyone, I forgot to put my laptop on charge, और इसने मौका भी नहीं दिया चार्ज में लगाने का। So अंशु, I was talking about fourth one, right? तो फोर्थ वाले में ये वैल्यू है tan 15 डिग्रीज की, ठीक है, tan 15 डिग्रीज की। और देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, √3 - 1 ऊपर इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.73 के आसपास होगा, और नीचे है 1 √3 + 1 जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.73 के आसपास होगा। तो बेसिकली ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब अगर tan हमारा पॉजिटिव है तो tan या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल होगा 15 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमको लिखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस थीटा लिखना पड़ेगा। अब पाई प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो इसीलिए यहाँ पे 195 डिग्री आया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 195 डिग्री आया है। इज इट क्लियर अंशु? So guys, I think this is it, मतलब ये वाला पार्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आई थिंक अब आप आराम से निकाल पाओगे। अगर वो लाइन के ऊपर आता है तो आपको पता है क्या करना है, क्वाड्रेंट में आता है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अब जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट पे आपको क्या होता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे तो कुछ एक छोटा सा कंडीशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर बात करें
तो इधर कंडीशन क्या है कि हमारा जो थीटा है इट शुड लाई बिटवीन 0 से 2 पाई, है कि नहीं? ये मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई जब भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आप उस केस में एंगल की वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में बोलोगे। लेकिन आई नॉट पर्टिकुलर यार, आई मीन प्रिंसिपल। लैपटॉप बंद हो गया तो मैं हड़बड़ा गया। ठीक है, अब जब आपसे पूछा जाएगा जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब आप क्या कहते हो? इन जनरल मतलब कि हर वैल्यू ऑफ थीटा, यहां पे बात हो जाएगी ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, satisfying the given equation। ठीक है, all the values of theta satisfying the given equation। जैसे कि अगर मैं बात करूं sin थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला ही, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए, आपने अभी जस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बताया था इसका? 0 डिग्री, पाई एंड 2 पाई, 0, 180 एंड 360 डिग्री, राइट? लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वो सारे एंगल्स जहां पे साइन का वैल्यू 0 होता है वो एंगल्स का फॉर्म क्या है, तो आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, नीचे वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो एंगल अगर लाइन 1 पे आता है या फिर लाइन 3 पे आता है, दोनों ही केस में कोई भी एंगल उठाओगे लाइन 1 या लाइन 3 का, वहां पे आपका साइन हमेशा 0 होगा। तो यहां अगर हमको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़े, यहां अगर हमको जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? 2n पाई, राइट? यहां पे मेरा सिंपल सा क्या बन गया? n पाई। एनी मल्टीपल n पाई का मतलब क्या है? जहां पे n एक इंटीजर डाल देते हैं, तो एनी मल्टीपल ऑफ पाई। आप पाई का कोई भी एक इंटीग्रल मल्टीपल लोगे ना और उस पर साइन कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी? वो वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन जब आपको दे दिया जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 में हमने अभी जस्ट देखा पिछले क्वेश्चन में कि 30 डिग्री आ रहा था और 150 डिग्री आ रहा था। लेकिन अब जैसे 390 डिग्री है या नेगेटिव एंगल है या आगे आपका 750 डिग्री, ये सारे चीज कैसे कवर करोगे? तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज जो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे आया फॉर्मूलाज वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, प्रूफ भी है उसका। बट मेन चीज इज कि साइन थीटा जब 0 या 1 वाला रहता है ना, तो वो तो लाइन के ऊपर आता है, बड़ा इजी रहता है। लेकिन वही अगर कोई दूसरा एंगल आ गया 30 डिग्री वगैरह ये सब वाला, तो यहाँ पे तो देयर विल बी इनफाइनाइट, और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए, जब आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है, दिस इज गिवन टू अस, जहां पे थीटा इज द अननोन, हियर थीटा इज अननोन एंड अल्फा को बोला गया है प्रिंसिपल एंगल। ये जो अल्फा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला अल्फा, इसको बोला गया है, इन सारे जगहों पे अल्फा को बोला गया है प्रिंसिपल एंगल। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फा शुड लाई बिटवीन, जैसे साइन के केस में अल्फा -π/2 से +π/2, टैन के केस में भी -π/2 से +π/2, लेकिन जब ये कॉस का केस होगा तो अल्फा आना चाहिए 0 से पाई के बीच में, अल्फा आना चाहिए 0 से पाई के बीच में। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि साइन अगर हम -π/2 से +π/2 देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट कवर करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, अल्फा के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट अल्फा के नेगेटिव वैल्यूज के लिए। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, लॉजिक इज अगेन द सेम। tan के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan के नेगेटिव वैल्यूज के लिए अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे 0 से पाई दिया हुआ है, तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दिया है। तो उसका रीजन यही है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस के पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर कर लेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में उसके नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लुक एट द फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, एंड जहां से हमें मिला थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इसका एक प्रूफ देख लेते हैं और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, प्रूफ वैसे मैंने यहाँ पे फाइल में भी रखा हुआ है, बट अच्छा चलो यहीं से बता देते हैं। ये दिया हुआ है हमें, हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हमने इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। लेफ्ट हैंड साइड में जब ले आए तो ये बन गया साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में आ गया? कहीं ना कहीं ये आ गया आपका साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 0। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको क्या पता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 का cos लिया हुआ है और c माइनस डी बाई 2 पे साइन लगाया हुआ है। अब देखो ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज, आप जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी किया हुआ है, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, देन या तो a इक्वल टू 0 होता है और b इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए cos दिस इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है एंड sin दिस इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब ये वाला पार्ट गाइस, जो cos का 0 या sin का 0 वगैरह, ये तो हमने अभी जस्ट बताया कि ये सब क्वाड्रेंट में नहीं आता। ये सब कहाँ आता है? सीधा लाइन के ऊपर आता है ना, ये लाइन के ऊपर आएगा। तो जैसे sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2, sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये अभी जस्ट हमने देखा कि sin थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब सारे वैल्यूज कहां पे आएंगे? sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा कहां पे होगा? n पाई में होगा ना, सारे पाई के मल्टीपल्स। सो यहां पे भी आप देखो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये वाला पार्ट अगर इक्वल टू 0 है तो ये जो एंगल था, ये एंगल को क्या लिखा हुआ है? m पाई, और m क्या है? इंटीजर। तो अल्टीमेटली उन्होंने एंगल को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के साथ इक्वेट कर दिया। ठीक है, आते हैं सेकंड पार्ट पे। cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पे होता है? लाइन 2 पे भी cos 0 होता है, लाइन 4 पे भी cos 0 होता है। लाइन 2 पे भी आपको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मिलते हैं, लाइन 4 पे भी आपको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 4 मिलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने प्रूफ में क्या लिखा हुआ है कि अगर cos 0 होगा तो एंगल जो होगा वो 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होना पड़ेगा, जहां पे 2m प्लस 1 क्या बना देगा? ये बन जाएगा ऑड इंटू पाई बाई 2। तो उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की गई है। तो आप देखिए कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा आ जाएगा 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 था, और ये नीचे का 2 जब हम यहाँ पे ले आएंगे तो उससे क्या होगा कि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 2m प्लस 1 इंटू पाई दिख रहा है, और अगले स्टेप में ये जो अल्फा है उसको राइट साइड भेज दिया गया। तो थीटा यहाँ से आ गया 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, इसीलिए आपको यहाँ पे 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू m पाई जो लिखा हुआ है, थीटा माइनस अल्फा, पहले 2 को राइट साइड भेज दिया गया तो 2m पाई बन गया, और फिर अल्फा को लेफ्ट हैंड राइट साइड भेज दिया गया तो माइनस अल्फा वहां जाके बन जाएगा अपना प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2m पाई प्लस अल्फा लिखा हुआ है। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पे
इन जनरल एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए ऑब्जर्व किया कि पहला केस में जब पाई का ऑड मल्टीपल ले रहे हैं, पहला केस में जब पाई का ऑड मल्टीपल ले रहे हैं तो अल्फा नेगेटिव हो गया, और सेकेंड केस में जब पाई का इवन मल्टीपल लिया जा रहा है तो अल्फा पॉजिटिव हो गया। यस और नो? ऑब्जर्व कीजिए ये चीज। पहले केस में जब पाई का इवन मल्टीपल लिया गया, ऑड मल्टीपल लिया गया, क्योंकि 2m+1 तो ऑड होगा, तो ऑड मल्टीपल लिया जा रहा है तो अल्फा नेगेटिव, और सेकेंड वाले में इवन मल्टीपल 2m पाई, 2 आ गया तो इवन बन ही गया, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिया गया तो उसमें प्लस अल्फा आ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने इसका इन जनरल ये सॉल्यूशन लिख दिया, जहां पे n आपको i दे दिया। अब अगर n ऑड होगा तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और -1 टू द पावर n। अब -1 का पावर अगर हम ऑड नंबर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 ही रहेगा, और वही जब n आपका इवन रहेगा तो इस केस में थीटा विल बी इवन इनटू पाई, एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, और -1 के ऊपर अगर हम कोई भी इवन पावर लगाएंगे, -1 के ऊपर अगर हम कोई भी इवन पावर लगाएंगे तो वो बन जाएगा +1, और +1 इंटू अल्फा हो जाएगा आपका प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रूफ करके इन्होंने लास्टली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिखता है तो उस केस में आप थीटा को सीधा लिख सकते हो n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। क्लास के बाद इस पीडीएफ से इस प्रूफ को दोबारा देखिएगा, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही रीजन है कि यहाँ पे ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा लिखा गया। सेम मैंने इस पीडीएफ में बाकी सबके भी प्रूफ डाले हुए हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, तो लास्टली आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहां से इतना पार्ट रख कर, इतना पार्ट हटा देना। ठीक है, ये पार्ट हटा देना, ये ऐसे ही है। थर्ड वाले का भी सबका प्रूफ दिया हुआ है, तो आप एक बार प्रूफ देख लीजिएगा, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा आप मुझे अगले क्लास में बता देना। अभी जैसे देखो ये कितना आसान प्रूफ है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखा हुआ है, tan को sin बाई cos लिखा, tan अल्फा को भी sin अल्फा बाई cos अल्फा लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के एक साइड ले आए, तो दिस इज sin थीटा cos थीटा, दिस इज cos थीटा sin, दिस विल बी अल्फा। ठीक है, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, तो sin ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, इसीलिए यहाँ पे sin ऑफ a माइनस बी लगा हुआ है। sin ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से थीटा फाइनली आ गया n पाई प्लस अल्फा। राइट, तो आपका काम होगा सारे प्रूफ देख लीजिएगा, एंड लास्टली यू नीड टू रिमेंबर दिस, इसको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दिल में बैठा लेना इसको एकदम। ओके, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द प्रिंसिपल एंगल। प्लीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, साइन के केस में अल्फा -π/2 से +π/2 में ही आना चाहिए, कॉस के केस में वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, टैन के केस में -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। और ये वैल्यू कैसे लिखना है ये अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऑलरेडी ये चीज सीख चुके हैं। मॉड्यूल के एक्सरसाइज 3 का डाउट डीएसएस वगैरह में डिस्कस कर लेंगे निधि। ठीक है, सुनील सर की भी जो डीएसएस होगी उसमें हो जाएगा। So after this 6 proofs, this is what the entire chapter is based on, general solution वाला, जहां पे देखो sin थीटा अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये हम देख चुके हैं। अगर cos थीटा 0 होगा तो आपको पता है कि वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में होगा, इसीलिए यहाँ पे 2n+1 इंटू π/2 लिखा गया है। tan थीटा 0 होगा तो अगेन साइन वाला ही केस है, जहां पे साइन 0 है वहीं पे ना tan 0 होगा, तो इसीलिए ये वाले और ये वाला दोनों सेम है। ठीक है, अब फिर sin थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पे होगा,
cos थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पे होगा, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर ये 6 फॉर्मूलाज जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, तो ये 6 हमने प्रीवियस स्लाइड में है। अब ये पार्ट देखो आप, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसके लिए क्वेश्चन एक काम करते हैं, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 12 बज चुका है। अच्छा, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन जल्दी, इस क्वेश्चन को जल्दी ट्राई आउट कीजिए। साइन थीटा नेगेटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, अंजन आपको जनरल वैल्यू लिखना है, मतलब कि एक्सप्रेशन लिखना है, खाली एक एंगल से नहीं होगा। शो कर रहा हूं अंजन, एक मिनट। नाउ गाइस लिसन, these type of questions they come in exams. What should be your approach? Question is to find out the general value of theta satisfying both sin theta is equal to minus half and tan theta is equal to 1 by root 3 simultaneously. तो आपको वो थीटा की वैल्यू बतानी है जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर पहला इक्वेशन को देखेंगे तो एंगल या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड वाले इक्वेशन को देखेंगे तो एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब क्योंकि हमको दोनों को सेटिस्फाई करना है तो हमको कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि एंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा ये तो आप सबने इजीली निकाल लिया होगा। इट विल बी पाई प्लस पाई बाई 6, तो वो हो गया अपना 7 पाई बाई 6, राइट, 7 पाई बाई 6। अब आती है बात जनरल सॉल्यूशन की। अब सोचो, आप फॉर्मूला दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसे नॉर्मल तरीके से एक बार सोचो। अगर हम इसको अपने लॉजिक से सोचे तो 7 पाई बाई 6 कहां पे आ गया, 210 डिग्री। ये 210 डिग्री आएगा कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे, ठीक। यही हो गया हमारा कहने के लिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इतना, खाली अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू इज पाई बाई 6, ठीक है। अब क्योंकि मुझे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा लिखना है, तो आप समझो कि जनरल वैल्यू ऑफ थीटा लिखना है तो हम जितना भी घूमे, हम मान लो कि यहां से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हमने एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज मारा या एक चक्कर क्लॉकवाइज मारा, उसके बाद 210 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो भी हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आई एम सेइंग कि मान लो हमने ऐसे एक चक्कर मारा, पहले यहाँ पे आए और फिर इधर आ गए, तो उस केस में कितना हो गया, दिस विल बी
360 प्लस 210, बेसिकली 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6। या फिर क्या हो सकता था, हम उल्टा आए, हमने यहां से शुरुआत किया, पहले एक चक्कर हम कंप्लीट किए और फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से आए। तो यहाँ पे हमने पहले एक कंप्लीट चक्कर क्लॉकवाइज मारा तो -2 पाई, तो उसके बाद हमने 210 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। तो अल्टीमेटली अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, 2n पाई, पाई का कोई भी पाई का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल मतलब 360 डिग्री का मल्टीपल, प्लस 7 पाई बाई 6, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यही आपको प्रीवियस स्लाइड में मिल रहा था। ये देखो हमें क्या दिया हुआ था, हमको sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा था। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा है कि ऐसे केस में आपका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। और यहाँ अगर हमने जो अभी सॉल्व किया है तो हमने ये मेरा फिलहाल अल्फा की तरह काम कर रहा है, दिस इज माई अल्फा। ठीक है, दिस इज माई अल्फा। तो ये लॉजिक से अगर सोचोगे तो भी आपको 2n पाई आना चाहिए था, और अगर पिछले वाले स्लाइड का फॉर्मूला भी देखोगे तो फॉर्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस शुड बी 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये जो नीचे के 3 फॉर्मूलाज है ना, दिस इज फॉर when you have both the equations, when you have both the equations। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन होना चाहिए, यहाँ पे भी both equations। जब आपके पास दोनों इक्वेशन होगा तब जाकर आप इसको सीधा यूज कर सकते हो, राइट। तो इफ यू रिमेंबर दिस टेबल देन द टॉपिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस विल बी ओवर। इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? कोई पार्ट आप चाहते हो रिपीट करवाना? समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकाल लेते तो ये जो अल्फा है ना, जो मतलब जनरल सॉल्यूशन वाले जितने भी फॉर्मूला में अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो 6 ये सारे फॉर्मूलाज में अल्फा निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसी के हेल्प से निकल जाता है, राइट। तो आप लोगों को ये स्लाइड में दे देता हूं और मैं 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये इस इक्वेशंस के बेस पे होगा और कल हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अंशु, आद्या, अनुष्का, निखिल, सिद्धांत, इज इट क्लियर गाइस? कैन वी एंड द सेशन नाउ? ठीक है, चलो फिर ये पीडीएफ में अपलोड कर देता हूं एंड आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा साथ ही साथ। आज मेक श्योर कीजिएगा कि आप पढ़ रहे हो इस पार्ट को, क्योंकि कल भी हमारी मैथ्स की क्लास है। तो कल की फिर मैथ्स की क्लास में आप अपने इसके डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। एंड ये छोटा सा पार्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया, जनरल सॉल्यूशन के लिए ये टेबल आपको याद रखना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे तो याद रखना आसान रहेगा। जैसे ये स्क्वायर वाला देखोगे तो स्क्वायर वाले में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तीनों ही केस में थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो सम इसी तरीके से बस आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो और काम हो जाएगा। नीचे वाला तीनों देखोगे तो तीनों में 2n पाई प्लस अल्फा है। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन, we'll meet in the next class which is on tomorrow.